ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी हम चर्चा कर रहे थे, जो आपने भारत पाकिस्तान की बात कही और जो पाकिस्तान के प्रति रवैया है नई मोदी सरकार का, अब आपका मानना है, संगठन का ये मानना है कि वो रवैया नहीं रहेगा जिस रवैये की बात लोग समझ रहे हैं। आज की तारीख में जो स्थितियां बनी हैं और जो बन रही है, आपको क्या लगता है कि ये मोदी सरकार जिस दिशा में जा रही है, इसमें कितना हासिल कर पाई है विकास के पैमाने पे? देखिए, अभी तो सरकार आके 5 महीने पूरा हो रहे हैं और सरकार के सामने विशेष लक्ष्य जो है कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और कीमतों की जो वृद्धि है उसको कैसे नियंत्रण करना। कीमत कम तो नहीं नहीं, उसकी व्यवस्था शुरू हो गई है और इंटरेस्ट रेट अभी कम करना और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आना, ये बातें उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो सामान्य लोगों के सामने आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसका रिजल्ट आएगा, ये पूरा विश्वास इंडिकेटर्स बता रहे हैं। और मेरा मानना है कि देश के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना, ये आंतरिक देश के अंदर भी बातें कही जा रही हैं, बातें काफ़ी कुछ कही गई हैं। अमेरिका में भी आपने आह्वान किया, जापान की यात्रा की बात हुई, अब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं प्रधानमंत्री, फिर भूटान भी गए, तो बातें बहुत हुई लेकिन इन्वेस्टमेंट दिख नहीं रहा था। नहीं, देखिए, प्रशासन जिस प्रकार से चरमरा गया था, व्यवस्थाएं जैसे टूटी थी, अविश्वास के माहौल जिस प्रकार से था, अब कोल का जो आवंटन भी रद्द हो गया, तो ये सारी चीज़ों को नए सिरे से जो करने का और प्रशासन में भी सेक्रेटरीज को बदलना और बाकी व्यवस्थाएं करना, उन्होंने एक एक कदम बढ़ाना शुरू किया और विश्वास भी दे रहे हैं और उसमें कानूनी परिवर्तनों की उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है कि देश की विकास और आर्थिक प्रगति, इसको पटरी पर लाना, ये पहला लक्ष्य है और देश के अंदर भी और बाहर भी सुरक्षा के माहौल में एक सुनिश्चितता लाना दूसरा ये विषय है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की भागीदारी और इसको बढ़ाना, ये तीनों कामों में मोदी जी स्वयं पहल करके और साथ में मानवीय ढंग से आप देखेंगे तो जहाँ समस्या है वहाँ पर देश की प्रधानमंत्री स्वयं, तो एक नया संस्कृति देश में लाया है कि नेतृत्व आगे से करना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मोदी जी इस सरकार के नेतृत्व लोगों के हितों के लिए और उसमें सामाजिक भागीदारी और संवेदनशीलता तक, उसमें वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इसकी जो परिणाम है धीरे धीरे ये सब चीज़ों की लाने में, और 2-3 महीने के अंदर आपको पहले जो स्थिति रही वो सबसे मुक्त होकर के एक रफ्तार पकड़ेगा। आपको लगता है कि अगले जो 3 महीने हैं वो परिणाम दिखेंगे गवर्नेंस? ये बहुत महत्वपूर्ण 3 महीने हैं कि देश के प्रधानमंत्री के लिए भी जो समय गया है, उस समय में स्थूल रूप से देश के सामने कुछ बातें रखा और उसको नीचे तक ले जाने का काम आने वाले 3-4 महीने में हो जाएगा। अभी पूर्व वित्त मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता है पी चिदम्बरम ने बात कही है कि कांग्रेस में अगला जो होगा अध्यक्ष गांधी परिवार से परे हो सकता है। हालांकि कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन ये इस बयान से जुड़ा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही थी। क्या उसमें ये चीज़ें कहीं से प्लस होती है या उनका कुछ? देखिए, अभी कांग्रेस में चिदम्बरम जी या किसी और नेता के पास कितना साहस है और कितना वो और 4 दिन के बाद उस मुद्दे पर खड़े रहेंगे और खड़े होते हुए दिखाई देंगे, ये तो कुछ इंतजार करने वाला विषय। मतलब लगता है पब्लिसिटी स्टंट है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की आज की जो समस्या है कि वो गांधी के परिवार के बाहर नहीं देख सकते हैं और गांधी परिवार से कांग्रेस उठ नहीं सकता। और कांग्रेस एक अपोजिशन पार्टी के नाते जो रोल प्ले करना चाहिए, भूमिका निभाना चाहिए, और जिस प्रकार से जो स्थिति बनी है उसमें कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है और वो परिवारवाद एक प्रकार से जम गया है। और महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन की पहले के कांग्रेस की मूल्य आज कांग्रेस पार्टी में कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, केवल चर्चा में बोलने के लिए। तो ऐसे में अभी ये देखना है कि कांग्रेस अभी भी अपने हार की तो वो समीक्षा नहीं करते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व के संदर्भ में और आंतरिक लोकतंत्र के संदर्भ में टीका टिप्पणी करते दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा ये होगा कि इतनी बड़ी देश में इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुराने पार्टी लोग क्यों छोड़ना चाहते हैं, क्या कारण है? तो आपको लग रहा है कि जो नरेंद्र मोदी का अभियान है, प्रधानमंत्री भाजपा नेता, कि कांग्रेस से मुक्त हो जाएगा भारत?
देखिए, कांग्रेस भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जितने आपको बुरी बातें हैं, उन सभी बातों के साथ वो पर्यायवाची बन गया। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि भई अब कांग्रेस से मुक्त होना ही भारत की विकास के लिए सही रास्ता है। मुझे लगता है मेरा कि सवाल है, क्या ये संभव है इस देश ये में? संभव हो रहा है। 128 साल पुरानी पार्टी है, ये देखिए, जरमुल से हटाने नहीं, का आसान है? ये देखिए, फिलहाल जब तक ऐसे गुणों के साथ वो खड़ा रहेगा तो लोग उससे मुक्त होने की रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे। दिल्ली से आगे बढ़े, सुधार करेंगे तो बेहतर हो सकता है। महाराष्ट्र और हरियाणा में भी आगे बढ़े, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपको कर्नाटक और अन्य प्रदेशों से भी वो मुक्त हो जाएंगे। तो पक्का है कि आपने कर्नाटक की बात कही, कर्नाटक के प्रभारी हैं, कर्नाटक में काफ़ी उथल पुथल रहा पिछले 3-4 वर्षों में, तो आपको लगता है कर्नाटक में कुछ बेहतर कर पाएगी बीजेपी, जिस तरह से येडियुरप्पा और सारे लोग इकट्ठा हो? देखिए, कांग्रेस को से हम कर्नाटक से मुक्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण प्रांतों की जो अभियान है, उसका जो, जिसको आप कहेंगे लॉन्चिंग पैड, या जो जिसको हम मोर्चा संभालने वाला जो अभियान है, उसका प्रदेश है हमारे लिए कर्नाटक। और ऐसे में तमिलनाडु, तेलंगाना और अन्य प्रांतों में जो हम मजबूत होना चाहते हैं, उसके लिए ताकत जो है वो हम कर्नाटक से प्राप्त करेंगे। इसलिए कर्नाटक में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और कांग्रेस उससे लोगों की जो भी वहाँ दिक्कतें हैं उससे छुटकारा पाने में, दिलाने में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और वहाँ पर हमारे वो सारे गुण हैं और समन्वय की जो कुछ दिक्कतें हैं उससे हम पार करेंगे। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों में हम आगे बढ़ रहे हैं, और कर्नाटक एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी के गढ़ बन करके निकलेगा फिर से। तो अभी एक और देश के इतिहास पटल पे अच्छी घटना हुई है कि देश का प्रधानमंत्री कश्मीर में अपनी दिवाली मनाया उन्होंने, और एक संदेश देने की कोशिश की। इसको आप किस तरह से देखते? देखिए, देश के बहुत महत्वपूर्ण त्योहार दिवाली, और देश में दिवाली हो, और ऐसे में संकट में रहने वाले कश्मीर में जाकर के मोदी जी ने ये संदेश विश्व को दिया कि कश्मीर में हम दिवाली के अवसर पर, उनके संकट के समय में हम साथ में खड़े हैं। सरकार भी खड़ी है और समाज भी खड़ा है, सारा राष्ट्र खड़ा है। ये संदेश हमने दिया है। और इसलिए कश्मीर के प्रति लोगों में कितनी इच्छा है, कितना संकल्प है, कितनी संवेदनशीलता है, ये सब प्रधानमंत्री जी के उस महत्वपूर्ण दिन के अवसर पर वहाँ रहने पर ये प्रदर्शित हुआ है। मतलब आप चाहते हैं भारतीय राजनीति जो है पुनर्भाषित हो और खास एक आदर्शवाद की स्थिति में पहुंचे, जिसकी परिकल्पना आप स्वतंत्रता संघर्ष से पहले की जो दृष्टिकोण है राजनीति के प्रति, नेताओं के प्रति, वो फिर से स्थापित करना, ये मेरा या मेरे जैसे मित्रों का ये एक संकल्प रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुरलीधर राव जी, आप हमारे देश की बात कार्यक्रम में आए और अपने विचार प्रकट किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये थे पी मुरलीधर राव, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। इनका मानना है कि देश में स्थितियां जो भी हो, हमारे वादे, जो सरकार के वादे हैं वो पूरे होंगे। काला धन के बारे में जो भ्रम फैला है वो भ्रम दूर होगा, काला धन वापस आएगा। साथ ही देश में एक जो आइडियल है, जो आदर्शवाद की पुनर्स्थापना होगी, जिसके लिए ये खुद स्वयं और इनकी पार्टी प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्ध थी। इस बार पी मुरलीधर राव, अगली बार आपको नई शख्सियत से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।